हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। साखी एकेडमी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नए विषय को लेकर आपके बीच में उपस्थित है। वीडियो को हम शुरू करें उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर भी करते चले ताकि इसकी जो जानकारी है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वह भक्ति साहित्य की जो काव्यधाराएं हैं उनमें दो प्रकार की ईश्वर की भक्ति देखने को मिलती है। पहली निर्गुण भक्ति और दूसरी सगुण भक्ति। जो निर्गुण ईश्वर के प्रति जो निर्गुण का जो निराकार ब्रह्म स्वरूप है उसकी जो उपासना मिलती है या उसकी जो अर्चना है या जिसकी ध्यान की नाम जप की बात करते हैं तो वह दो रूप में दिखाई देती है। पहला ज्ञानाश्रय शाखा जिसे संत काव्य कहा जाता है और दूसरा निर्गुण प्रेमाश्रय शाखा जिसे सूफी काव्य या प्रेम काव्य भी कहा जाता है। तो जो सूफी काव्य है उसकी अगर हम उत्पत्ति माने तो निर्गुण जो भक्ति शाखा है उसी की एक धारा जो प्रेमाश्रित है या जिसमें थोड़ा बहुत इस्लाम का प्रभाव है। सूफी परंपरा इस्लाम से काफी प्रभावित है तो उससे प्रभावित ये परंपरा है। अगर सूफी काव्य के बारे में बात करें या प्रेमाख्यानक काव्य के बारे में बात करें तो आपको महत्वपूर्ण चीज ये जानना है कि सूफी कहते किसे हैं और सूफियों के कितने संप्रदाय हैं, उनके काव्यों की विशेषताएं क्या क्या हैं और क्यों ये काव्य जो है वह प्रेमाख्यानक काव्य भी कहा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं सूफियों की जो संप्रदाय है। पहला संप्रदाय है चिश्ती संप्रदाय। एक सूफी संत हुए ख्वाजा एक सामी चिश्ती। उन्होंने भारत में उन्होंने सूफी संप्रदाय की स्थापना की और भारत में सूफी संप्रदाय के प्रचार का जो श्रेय है वह शेख मोइनुद्दीन चिश्ती को है। यानी कि सूफी में संप्रदाय में जो चिश्ती संप्रदाय, कई सारे संप्रदाय, एक सरा यानी जो इस्लाम को मानते हैं, दूसरे बेसरा जो इस्लाम को नहीं मानते हैं, तो उनमें जो सबसे पहला संप्रदाय है वह है चिश्ती संप्रदाय जिसके संस्थापक है ख्वाजा एक सामी चिश्ती और इसका जो भारत में प्रचार प्रसार का श्रेय है वह उनके शिष्य मोइनुद्दीन चिश्ती को जाता है। मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे निजामुद्दीन औलिया और निजामुद्दीन औलिया के शिष्य हुए अमीर खुसरो जिनका नाम हमारे हिंदी साहित्य के जो आदिकालीन साहित्य है उसमें बड़ा चर्चित है। एक दूसरे संप्रदाय है जिसे कहा जाता है सुहरावर्दी संप्रदाय। सुहरावर्दी संप्रदाय का जो स्थापना है उसे किया शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी ने। कादरी संप्रदाय का अब्दुल कादिर जिलानी और नक्शबंदिया संप्रदाय का ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद। अब फिर से चिश्तियों की जो चार संप्रदायों की यहाँ बात कर रहा हूं। पहला जो सूफी संप्रदाय है उसका नाम है चिश्ती संप्रदाय। स्थापना की ख्वाजा एक सामी चिश्ती ने और भारत में इसका प्रचार प्रसार किया मोइनुद्दीन चिश्ती ने। जो सुहरावर्दी संप्रदाय है उसकी स्थापना की शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी ने, कादरी संप्रदाय की अब्दुल कादिर जिलानी ने और नक्शबंदिया संप्रदाय की ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद ने। सूफियों की जो सबसे पहली विशेषता उनके काबिलियत कही जा सकती है कि वह अपने जो ईश्वर प्राप्ति की साधना है उसे प्रेम कहानियों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। कोई भी उनके काव्य ग्रंथ को उठा लेंगे अक्सर वह काव्य ग्रंथ प्रेम कहानी के रूप में होंगे। जैसे हिंदी का जो सूफी काव्य में जो सबसे चर्चित कृति है जिसका नाम है पद्मावत। पद्मावत भी एक प्रेम कहानी है जिसमें राजा रत्न सेन और उनकी जो प्रेसी हैं जिनका नाम पद्मावती है उनकी प्रेम कथा है। साथ ही साथ उनकी एक अन्य पत्नी जो नागमती है उनका भी वियोग है, उनका भी प्रेम है। और खास चीज ये है कि यह अपनी प्रेम कथाओं में रूपक गढ़ते हैं। वह सूफियों का मानना है कि जो लौकिक प्रेम है उसी से उस अलौकिक प्रेम को प्राप्त किया जा सकता है। यानी इसके मजाजी से इसकी हकीकी तक की जो यात्रा है वह बिना प्रेम के संभव नहीं है और प्रेम बिना लौकिक प्रेम के कोई प्रेम भी संभव नहीं है। इसीलिए सूफियों का मानना था
कि यह लौकिक प्रेम के माध्यम से ही उस अलौकिक ब्रह्म के जो प्रेम है या वो जो एक ईश्वर है उसके प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। अगर सूफियों के यहाँ की बात की जाए तो कई सारे शब्द उनके यहाँ प्रचलित है। जैसे सूफी ग्रंथों में पहली शब्द जो मिलेगी वह है उबूदियत। उबूदियत का मतलब है सेवा भाव या सेवा। दूसरा है जुहद। जुहद का मतलब हुआ पवित्रता। उबूदियत का मतलब हुआ सेवा या सेवा भाव। जुहद का मतलब हुआ पवित्रता। फैज, फैज का मतलब हुआ दयालुता। ये शब्दों के इसलिए मतलब बता रहा हूं क्योंकि सूफी संप्रदाय में इनका बहुत प्रयोग हुआ है। और इसी से आप जब आपको बाद में जब सूफी संप्रदाय ज्यादा समझाने की कोशिश करेंगे तो ये जो शब्द हैं जब मैं इनका प्रयोग करूंगा तो आपको इनका मतलब पता होना चाहिए। इसी प्रकार से इनायत, इनायत का मतलब होता है कृपालुता। फिर एक शब्द है वज्द। वज्द का मतलब है परमानंद। वसल, वसल शब्द इन्होंने किया है एकाकार के लिए। फना मतलब होता है मृत्यु। फना होना यानी किसी पर न्यौछावर हो जाना या मृत्यु हो जाना। मुर्शिद कहते हैं गुरु को। मसनबी इनकी एक विशेष रचना शैली है जिसमें वैसे तो एक छंद देखने को मिलता है, लेकिन हिंदी में जो मसनबी काव्य की रचनाएं जिन्हें कहा गया है उसमें हम दोहा चौपाई की जो शैली है वह देखने को मिलती है। इसके हकीकी यह है अलौकिक प्रेम और इसके मजाजी यह है लौकिक प्रेम। कहा जाता है कि सूफी साधना में जो इसके मजाजी से इसके हकीकी की यात्रा है वह ऐसे इतनी आसानी से नहीं होती, बल्कि उस साधना के 4 सोपान होते हैं। जब कोई साधक इसके मजाजी से इसके हकीकी की यात्रा शुरू करता है तो वह 4 सोपानों से होकर गुजरता है। जिन 4 सोपानों से होकर गुजरता है उनमें पहला सोपान है शरीयत। शरीयत यानी आचरण। आप कैसा आचरण करते हैं यह सूफी साधना में बड़ी महत्वपूर्ण है। यानी वो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो उसके प्रति जो आपका प्रेम है और उस प्रेम की प्राप्ति के प्रति जो आप आचरण करते हैं वह है शरीयत। दूसरा है तरीकत। अब इस जब उपासना के मार्ग में आप बढ़ चुके तो दूसरी अवस्था है उस प्रेम को प्राप्त करें कि दूसरी आप उसको कितने दिलो जान से चाहते हैं, आप उसको कितना प्रेम करते हैं, आपकी उपासना कितनी प्रबल है। तीसरा जो है वह है हकीकत। सिद्धावस्था इसे कहते हैं जिसमें उसको उस वास्तविकता का बोध हो जाता है जो सूफी साधक है, उसी वास्तविकता का बोध होता है। यानी जो परमात्मा का जो वास्तविक स्वरूप है, जो उसका सौंदर्य है, जो अप्रतिम सौंदर्य बोध है, वह उसको प्रतिभाषित होने लगता है। और अंतिम अवस्था है मारिफत, जिसे सत्यबोध कहा जाता है। इसे दैवी ज्ञान प्राप्त करना कह सकते हैं, और हमारे हिंदुओं के मत में कहें तो इसे मोक्ष कह सकते हैं। यानी कि शरीयत से लेकर जो मारिफत तक की जो सूफी साधना के 4 सोपान हैं, कोई भी सूफी संत होगा, कोई भी सूफी कवि होगा, कोई भी सूफी काव्य होगा, उसमें जो वर्णित प्रेम है, जो उसमें इसके मजाजी से इसके हकीकी की यात्रा है, वह इन 4 सोपानों से होकर गुजरेगी। पहले सोपान शरीयत जिसे आचरण कहा जाता है, दूसरी तरीकत जिसे उपासना कहा जाता है, तीसरी हकीकत जिसे सिद्धावस्था कहा जाता है, और चौथी मारिफत जिसे सत्यबोध कहा जाता है। अगर सूफी धर्म साधना को अगर देखने की कोशिश करें तो सूफी 2 विशेष भागों में बटे हुए हैं। पहला है उनका भाग शरा। शरा वो है जो सनातनी है, यानी जो कुरान को मानते हैं, जो इस्लाम को मानते हैं, वो है शरा। और दूसरे हैं बेशरा, जो इस्लाम को मानते भी हैं और नहीं भी मानते हैं, लेकिन इस्लाम की हर बात को जैसी है वैसे ग्रहण नहीं करते। यानी ये इस्लाम की कुछ न कुछ मान्यताओं की अवहेलना करते हैं। तो शरा संप्रदाय और बेशरा जो 2 इस्लाम के संप्रदाय है, तो शरा में जो कट्टर इस्लामिक हैं या इस्लाम को जो बड़ी दृढ़ता से 5 टाइम की नमाज की बात करते हैं वो आते हैं, और बेशरा में सूफी लोग आते हैं जो इस्लाम के सभी मतों को नहीं मानते, जो पूजा अर्चना गायन तमाम चीजों में लिप्त होते हैं,
वो है बेसरा या सूफी। और जो बेसरा यानी सूफी है वह संप्रदाय अभी आपको पहले ही बता चुका हूं 4 भागों में बटा है। पहला चिश्ती संप्रदाय, दूसरा सोहरावर्दी संप्रदाय, तीसरा कादरी संप्रदाय और चौथा नक्शबंदी संप्रदाय। चिश्ती संप्रदाय फिर से 2 भागों में बट गया है, पहला साबरी और दूसरा निजामी। यानी कि जो इस्लाम की बेसरा शाखा है उसी से सूफियों की उत्पत्ति हुई है। और सूफियों का जो संप्रदाय है वह मूलतः 4 भागों में बटा है। पहला संप्रदाय उनका चिश्ती संप्रदाय, दूसरा सोहरावर्दी संप्रदाय है, तीसरा कादरी संप्रदाय और चौथा नक्शबंदी संप्रदाय। अभी इनमें क्या है क्या नहीं है ये आगे बात करेंगे। चिश्ती संप्रदाय फिर से 2 भागों में बट गया है, साबरी और निजामी। सोहरावर्दी संप्रदाय अगर आप देख पा रहे होंगे तो 5 भागों में बटा हुआ है। पहला जलाली, दूसरा मखदूमी, तीसरा मीरन शाही, चौथा दौला शाही और 5वां इस्माइल शाही। यानी जलाली, मखदूमी, मीरन शाही, दौला शाही और इस्माइल शाही 5 भाग जो है सोहरावर्दी संप्रदाय के हैं। कादिर संप्रदाय 2 भागों में बटा है, वहाबिया और रजाकिया। यानी एक को वहाबी और दूसरे को रजाकी, इसे वहाबिया और रजाकिया संप्रदाय कहते हैं। और अंतिम संप्रदाय है जिसे कहा जाता है नक्शबंदी संप्रदाय। अब अगर हम बात करें कि सूफी के जो 4 संप्रदाय हैं, पहले ही बता चुके हैं कि चिश्ती संप्रदाय की स्थापना जो की वो अबू अब्दुल्ला चिश्ती या आपको पहले ही बता चुका हूं कि ख्वाजा इक शामी चिश्ती। वास्तव में एक का ही दोनों नाम है, इसलिए किसी प्रकार के कंफ्यूजन की बात नहीं होनी चाहिए। तो चिश्ती संप्रदाय के आदि प्रवर्तक हैं अबू अब्दुल्ला चिश्ती। भारत में इसके प्रवर्तन किया मोइनुद्दीन चिश्ती ने। समय है 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। दूसरा संप्रदाय है सोहरावर्दी संप्रदाय। सोहरावर्दी संप्रदाय के आदि संस्थापक का नाम नहीं मिलता, लेकिन ये जो जलालुद्दीन सुर्खपोश है, इन्होंने भारत में 13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में सोहरावर्दी संप्रदाय भारत में खूब प्रचलित किया। तीसरा संप्रदाय है कादरी संप्रदाय। संस्थापक है अब्दुल कादिर जिलानी। भारत में इस संप्रदाय को लोकप्रिय बनाने का काम बंदगी मोहम्मद गौस ने किया। इसका समय है 15वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। और अंतिम संप्रदाय नक्शबंदी संप्रदाय है, यह वहा अल-दीन नक्शबंद। ये इसके आदि संस्थापक थे मोहम्मद बाकी बिल्लाह बैरंग ने भारत में इस संप्रदाय को लोकप्रिय बनाया। अगर क्रम से भी पूछ लिया जाए कि चूंकि यूजीसी नेट में क्रम से पूछने का बड़ा रिवाज है, तो पूछ लेंगे कि भारत में जो सूफी संप्रदाय है उनको क्रमवार से शोभित कीजिए। तो आप क्रम से भी याद कर लें। पहला संप्रदाय चिश्ती संप्रदाय 12वीं शताब्दी, सोहरावर्दी संप्रदाय 13वीं शताब्दी का पूर्वार्ध, कादरी संप्रदाय 15वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और नक्शबंदी संप्रदाय 16वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। यानी इनका ये क्रम भी है। आगे बात करें तो जो सूफियों का दर्शन है उसे कहा जाता है तशब्बुफ। अब जो इनका तशब्बुफ दर्शन है कि उस जो अलौकिक प्रेम है उसकी प्राप्ति के लिए खुद को उस पर फना कर देना, ये है इनका तशब्बुफ। यानी जो प्रेम की जो यात्रा है जब इसके मजाजी से इसके हकीकी की तरफ होती है और जब उसमें उस जो परम प्रियतमा है उस परम प्रियतमा को प्राप्त करने के लिए जो साधक है, जो उसका अपने आप को उसका प्रेमी मानता है, जब वो अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित कर देता है और उस प्रेम की धारा में अब कुछ भी कर गुजरने को होता है, तो वह दर्शन कहलाता है तशब्बुफ। तशब्बुफ मतलब प्रेम का दर्शन। तो सूफी शब्द की जो उत्पत्ति है इसके संदर्भ में कहा गया है कि सूफी शब्द कई लोगों ने अपने मत रखे। किसी ने कहा सूफ से बना है। सूफ का मतलब हुआ ऊन। जो सूफी संत होते थे या ऊन से बने वस्त्र धारण करते थे, तो कुछ लोगों का कहना है कि सूफ शब्द यानी जो ऊन के लिए प्रचलित है अरब में, उसी से सूफी शब्द की उत्पत्ति हुई है। कुछ लोग मानते हैं सफ शब्द की उत्पत्ति से सूफी शब्द की उत्पत्ति हुई। शब्द का मतलब होता है पंक्ति।
तीसरा शब्द है सूफा, सूफा का मतलब होता है चबूतरा। और चौथा शब्द है सोफिया, जिसका मतलब है विद्या। और पांचवा शब्द है सफा, यानी पवित्र और निर्मल। यानी कि इन पांचों शब्दों के मतलब इसलिए पता होना चाहिए कि अलग अलग लोगों ने जो सूफी जो शब्द की उत्पत्ति है उससे अलग अलग प्रकार से बताई है। कुछ लोगों ने कहा कि सूफी शब्द की उत्पत्ति जो उनके संत होते थे, जो ऊन के वस्त्र धारण करते थे, उससे हुई। सफ यानी ये पंक्ति में, अग्रिम पंक्ति में खड़े होते थे, तो इनकी जो पंक्ति थी सफ, उससे सूफी दर्ज शब्द की उत्पत्ति हुई। तीसरा शब्द है सूफा यानी चबूतरा। ये जो इस्लामिक जो मक्का मदीना है, इनके पास जो एक चबूतरे पर जो अग्रिम पंक्ति होती थी, चबूतरे पर बैठे थे, तो कुछ लोग कहते हैं उससे उत्पत्ति हुई है, और कुछ लोग कहते हैं सोफिया से उत्पत्ति। सोफिया मतलब जिन्होंने विद्या को अर्जित कर लिया, उस परम ज्ञान को प्राप्त कर लिया, तो उससे सूफी शब्द बना है। और कुछ कहते हैं सफा से, क्योंकि इनका आचरण पवित्र और निर्मल होता था, इसलिए सफा से भी सूफी शब्द की उत्पत्ति कुछ लोग मानते हैं। अब अगली चीज जो आती है, हिंदी में एक विवाद छिड़ा कि पहली सूफी रचना कौन सी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में कुतुबन कृत मृगावती को हिंदी साहित्य की पहली सूफी या मसनवी रचना माना था। ये जो रचना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मृगावती, जिसकी रचना कुतुबन ने 1501 में की है, उसे पहली रचना माना था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सत्यवती कथा, जिसकी रचना ईश्वर दास ने की थी, इसे पहली सूफी काव्य रचना माने। एक अन्य विद्वान है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जिन्होंने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा। उन्होंने चंदायन, जिसे लोरिक कथा या लोर कहा भी कहा जाता है, उसको हिंदी साहित्य की पहली सूफी रचना मानी, और इसका समय 1379 ईस्वी बताया। इसके रचनाकार मुल्ला दाऊद हैं। और गणपति चंद्र गुप्त ने एक राजस्थानी भाषा में प्राप्त ग्रंथ है, नाम है हंसावली। इसे हिंदी साहित्य की पहली प्रेम काव्य परक रचना मानी है। इसका समय है 1370 ईस्वी। इसके कवि है असाहित। तो ये चार प्रमुख मत हैं, जिसमें से गणपति चंद्र गुप्त का जो मत है हंसावली, जिसकी रचना 1370 ईस्वी में हुई थी, असाहित ने की थी, उसे ही सूफी काव्य परंपरा या प्रेम मार्गी काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ कहा जाता है। अब सूफियों में एक चीज और है, इनमें 4 विभाग भी है। एक है, जैसे हमने कहा, सबसे ऊपर हमने बात की कि इनके जो है वह 4 साधना के सोपान है, शरीयत, तरीकत, हकीकत और मारिफत। ऐसे ही इनकी साधना में 4 मनुष्य के 4 विभाग है, यानी मनुष्य का जो शरीर है वह 4 भागों में बटा हुआ है। पहला ये कहते हैं नफ्स। नफ्स का मतलब होता है इंद्रिय, यानी मनुष्य का एक अंश है जो इंद्रियों का बंधा हुआ या इंद्रियों का है। दूसरा है अक्ल। अक्ल का मतलब होता है बुद्धि, यानी कि मनुष्य का दूसरा मूल चीज है बुद्धि। तीसरा है कल्ब। कल्ब मतलब होता है हृदय। और चौथा है रूह। रूह मतलब आत्मा। यानी कि जो शुरुआती मनुष्य होगा, जो इसके मजाजी वाला मनुष्य होगा, वह इंद्रियों से बंधा होता है, लेकिन जैसे जैसे उसमें बुद्धि, हृदय और आत्मा का विवेक जगता जाता है, वह इसके मजाजी से इसके हकीकी की तरफ बढ़ता जाता है। सूफ का हम बता ही चुके हैं कि अब हम बात करते हैं कि सूफी साधना मार्ग में जो अभी हमने बात की थी कि 4 मंजिल और 4 अवस्थाएं। आपने शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत, 4 जो अवस्थाएं थी उन्हें तो जाना था, लेकिन सूफी साधना की 4 मंजिलें भी है। इनमें पहली मंजिल है नासूत, जिसे आलमी नासूत कहा जाता है। तो नासूत में
साधक शरीयत तथा कुरान और हदीस में बताए हुए विधि निषेधों का पालन करने में लगा होता है। यह पहली जो साधना मार्ग की मंजिल है वह है नासूत, जिसमें व्यक्ति शरीयत कुरान इत्यादि में जो वर्णित विधि निषेध हैं उनका पालन करने में व्यस्त होता है। और जब इस मनुष्य ये जो साधना का जो सबसे छोटा स्तर है वह यही है, जब आप बाह्य जगत या जो ग्रंथों में जिन चीजों का वर्णन है उनके विधि निषेध के पालन में लगे हैं, तो यह साधना का सबसे निचला स्तर नासूत है। यह अवस्था मनुष्य की प्रकृति अवस्था कही जाती है। वह साधक जो इस अवस्था को पार कर लेता है उसे दूसरी अवस्था प्राप्त होती है। दूसरी अवस्था क्या है? मलतूत। इसमें क्या है कि भौतिक जगत की जो तुच्छताएं हैं, यानी जो विधि निषेधों का पालन है, जो आत्मा है या जो साधक है वह इससे ऊपर उठकर पवित्र हो जाता है तथा उसमें देवदूतों के समान गुण हो जाते हैं। इस अवस्था में जो साधक है वह तरीकत अर्थात उपासना के माध्यम से पवित्रता को प्राप्त करता है और आध्यात्मिक यात्रा का अनुसरण करता है। यानी पहली जो मंजिल है वह है नासूत, दूसरी मंजिल है मलतूत, तीसरी मंजिल है जबरूत। यह मारिफत की अवस्था है। इसमें साधक शक्ति संपन्न हो जाता है। परमात्मा का जो मिलन है उसके मार्ग में जितनी बाधाएं हैं वह दूर हो जाती हैं। और जो अंतिम अवस्था है लाहूत, इस अवस्था में जो साधक है वह सभी प्रकार के उससे विमुक्त होकर राग विराग से रहित हो जाता है तथा उस विशुद्ध परमात्मा ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। और जब परमात्मा ज्ञान प्राप्त होता है तो साधक परमात्मा के साथ एकमेक हो जाता है। इसी अवस्था को हकीकत अर्थात परम सत्य बोध कहा गया है। और इस अवस्था में जो साधक है उसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति होती है। सूफी शब्द अरबी भाषा का है। आप सूफी कर रहे हैं तो यह भी जान ले कि जो सूफी शब्द है वह किस भाषा का है। तो सूफी शब्द अरबी भाषा का है और अरब ये जो शब्द है यह यूनानी भाषा के शब्द सूफिया से निश्चित माना जाता है। सूफियों का दर्शन तसव्वुफ है और इस्लाम में सूफी उस व्यक्ति को कहा जाता है जो तसव्वुफ का अनुयायी हो और सभी से प्रेम करता हो। वास्तव में भक्ति काल जहां दो संस्कृतियों की टकराहट थी वह सूफी जैसे धर्म का सामने आना एक महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि सूफी प्रेम को महत्व देते हैं और प्रेम वह चीज है जो दो परस्पर जो लड़ने वाले व्यक्ति हैं उन्हें एक कर सकता है। ये बता ही चुके हैं कि इस्लाम की दो शाखाएं सरा और बेसरा थी। सूफी साधकों का एक और नाम था मलमाती। यह इन्हें कहा जाता था कि यह मदमत्त हैं, इनके पास जो जीवन का जो विधि निषेध है उसका ज्ञान नहीं है। सूफी मत का मूलतः तो विकास ईरान में इस्लाम की बेसरा शाखा से हुआ। सूफी संतों में जो उल्लेखनीय है उनमें एक महिला साधिका है जिनका नाम है राबिया, 8वीं शताब्दी की बसरा की थी। सूफी इस्लामी एकेश्वरवाद को मानते हुए भी अनल हक अर्थात मैं ब्रह्म हूं की घोषणा करता है। यानी इस्लाम में जो अल्लाह है उसे सबसे बड़ा मानते हैं और इस धरती पर उसके समतुल्य कोई नहीं हो सकता। सबको उसकी संतान है लेकिन उसके बराबर कोई नहीं है। लेकिन सूफी यह तो मानते हैं कि ईश्वर एक है, अल्लाह एक है, लेकिन खुद को अनल हक कहते हैं, अर्थात कहते हैं कि मैं ही ब्रह्म हूं। ऐसा इनका मानना है। कहने का मतलब यह है कि अब भारतीय होने को तो इस्लामिक अल्लाह की बात करते हैं, लेकिन यह है भारतीय एकेश्वरवाद जो शंकराचार्य का है उसके करीब। सूफी दर्शन में तसव्वुफ है जिसमें जीवन में सफर और साधक को सालिक या यात्री माना जाता है। मशनवी शैली की हम बात कर रहे थे। मशनवी शैली में एक तो पहला विशेष छंद का प्रयोग होता है, दूसरा है कि इसके आरंभ में कभी ईश्वर या अल्लाह, हजरत मोहम्मद, उनके मित्र, तत्कालीन बादशाह, समसामयिक गुरु एवं पीरों की वंदना करता है तथा सूफी काव्य अधिकांश खंडों में बंटते हैं।
यानी अगर कहा जाए कि मसनवी काव्य जो है या मसनवी शैली है, उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? तो पहली चीज है कि वह एक विशेष छंद में लिखे जाते हैं। दूसरी, उसमें सबसे पहले जो अल्लाह है उसकी प्रशंसा, उसके हजरत मोहम्मद और उनके चारों मित्रों की प्रशंसा, तत्कालीन बादशाह का प्रशंसा, गुरु और पीरों की वंदना वहां पाई जाती है। सूफी काव्य के संबंध में जो मत है उस पर चर्चा कर चुके हैं। अब यहां एक प्रकार से देख सकते हैं कि इस सर्कल में जितने प्रमुख सूफी कवि हैं उनकी चर्चा की गई है। अगर शुरू करें तो तमाम कवि हैं, जिनमें मुकुंद सिंह, नरपति व्यास, शेख निसार, नूर मोहम्मद, कासिम शाह, शेख नबी, असाइद से ही सूफी काव्य परंपरा की शुरुआत होती है। तो असाइद, मुल्ला दाऊद, दामोदर, कुतुबन, गणपति, मलिक मोहम्मद जायसी, मंजन, कुशल लाभ, नंददास, श्रावक जटमल, नारायण दास, आलम, उस्मान, पुहकर, तमाम ऐसे कवि हैं। यानी कि सूफी काव्यों में जो पहले शुरुआत में सुखदेव जी ने कहा था कि इसमें अधिकांश कवि मुस्लिम हैं, अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है। बाद में जब तमाम और सूफी ग्रंथ सामने आए तो उसमें यह सारे मत खंडित हो गए और तब इसे प्रेम काव्य कहा जाने लगा। यानी कि इसमें सिर्फ वही कवि नहीं शामिल हुए जो सूफी मत के प्रचार करते थे, बहुत सारे हिंदू कवि थे और जो जिनका उद्देश्य प्रेम कथा लिखना था, कोई सूफी काव्य लिखना उनका उद्देश्य नहीं था। तो बाद में इसका नाम प्रेम काव्य परंपरा हो गया। दूसरी चीज थी कि कहा गया था कि सूफी काव्य सिर्फ अवधी भाषा में लिखा गया है, तो यह भी गलत साबित हुआ। शुरुआती जो सूफी काव्य है वह राजस्थानी भाषा में देखने को मिलता है। आपको बता चुके हैं कि पहला सूफी काव्य कवि असाइदकृत हंसावली है, यह राजस्थानी भाषा में लिखा गया है। लखन सेन पद्मावती कथा भी राजस्थानी भाषा में है। माधवानल कामकंदला, प्रेम विलास, प्रेमलता की कथा और छिताई वार्ता, यह 5 ग्रंथ ऐसे हैं जो राजस्थानी भाषा में देखने को मिलते हैं। यानी अगर आपसे सवाल आ जाए कि राजस्थानी भाषा में जो सूफी ग्रंथ लिखे गए उनके नाम बताइए, ये जो प्रेम आख्यानक या प्रेम काव्य परंपरा के ग्रंथ लिखे गए हैं, तो उनमें हंसावली, लखन सेन पद्मावती कथा, माधवानल कामकंदला, प्रेम विलास, प्रेमलता की कथा और छिताई वार्ता, ये ग्रंथ हैं। अगर ब्रज भाषा में जो प्रेम आख्यानक काव्य ग्रंथ लिखे गए हैं उसमें प्रमुख है नंददास की रूप मंजरी और जान कवि एक है उनके प्रेमाख्यानक काव्य। अवधी भाषा में अधिकांश लिखे गए, ये बात भी सही है। अवधी भाषा में अगर देखा जाए तो चंदायन, ज्ञानदीप, यूसुफ जलेखा, सत्यवती कथा, हंस जवाहिर, मधुमालती, मृगावत, चित्रावली, इंद्रावती, पद्मावत, रसरतन, अनुराग बासुरी और तमाम ग्रंथ हैं। ये ग्रंथों की जो श्रृंखला है बनतेहीन है। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि जो सूफी ग्रंथ लिखे गए उनमें से या जो प्रेमाख्यान ग्रंथ लिखे गए उनमें से कौन कौन से ग्रंथ ऐसे हैं जो ऐतिहासिक है या इतिहास के कुछ चरित्रों को ग्रहण करते हैं या जिसमें ऐतिहासिकता का पुट देखने को मिलता है, तो वैसे 2 ग्रंथ हमारे सामने हैं। पहला है जायसीकृत पद्मावत, जहां मोहम्मद गोरी का वर्णन है, राजा रत्नसेन का वर्णन है, रानी पद्मावती का वर्णन है। और दूसरा जो ग्रंथ है वह है नारायण दास कृत छिताई वार्ता। एक अन्य ग्रंथ भी प्राप्त हुआ है जिसके लेखक पता नहीं है, जिसमें दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह के पुत्र कुतुबुद्दीन और साहिबा की प्रेम कथा के आधार पर कुतुब शतक नामक प्रेमाख्यान रचा गया है। यानी अगर सूफी काव्यों में यह कहा जाता है किसी भी इसमें हिंदू घरों की कथाएं ली गई है तो एक प्रेमाख्यान उसका अपवाद है। नाम है इस प्रेमाख्यान काव्य का कुतुब शतक। इसमें दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह के पुत्र कुतुबुद्दीन और एक साहिबा नामक लड़की है जिसकी प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। एक प्रेमाख्यान काव्य जिसका नाम है सारंगा सदावृक्ष, यह गद्य भाषा में देखने को मिलती है। अगर हिंदी प्रेमाख्यानों का प्रेमाख्यान काव्यों की विशेषता की पर बात की जाए तो पहली काव्य है विशेषता है कि अधिकांश जो इसके रचनाकार हैं वो मुस्लिम कवि हैं
और मसनवी शैली का प्रयोग किया गया है। लेकिन यहाँ शब्द हम कह रहे हैं कि यह अधिकांश या प्रायः शब्द का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि सभी कवि ना तो मुस्लिम हैं और ना सारी रचनाएं मसनवी शैली में लिखी गई हैं। मतलब इसमें मुसलमान कवियों के साथ साथ हिंदू कवि भी देखने को मिलती हैं। और मसनवी शैली के बजाय डॉक्टर गणपत चंद्र ने कहा है कि इन काव्य ग्रंथों में संस्कृत परंपरा की कथा काव्य शैली देखने को मिलती है। खैर, हम उस विवाद में नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन आप इतना जरूर कह सकते हो कि यहाँ पर प्रधानता अधिकांश काव्य तो मुस्लिम कवियों ने लिखा, लेकिन जो हिंदू कवि हैं उन्होंने भी कई सारी रचनाएं लिखी है। हाँ, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि नायिका प्रधान प्रेम गाथाओं का नामकरण। इनमें जो अधिकांश जो प्रेमाख्यान काव्य लिखे गए हैं, जो प्रेम काव्य लिखे गए हैं, उसमें नायिका का जो नाम है उसी के आधार पर ये ग्रंथ लिखे गए हैं। चाहे आप पद्मावत की बात कर लीजिए, चाहे हंसावली की, चाहे चंदायन की, जितने भी ग्रंथ आप देखेंगे अधिकांशतः इनमें नायिकाओं के नाम पर ही इनका नामकरण हुआ है। इसमें तीसरी चीज है लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना। यह उन ग्रंथों में हुआ है जैसे पद्मावत, जिसमें स्पष्टता उल्लेख मिलता है, जैसे चंदायन, इनमें उल्लेख मिलता है उस प्रतीकात्मकता का, लेकिन सारे ग्रंथों में यह देखने को नहीं मिलता। कथा रूढ़ियों का काव्यों में प्रयोग, ये महत्वपूर्ण चीज है कि जितने प्रेमाख्यान काव्य रचे गए हैं सब में कुछ कथानक रूढ़ियां देखने को मिलती हैं। उदाहरण के लिए जो प्रेमी है उसका किसी राजकुमार का पुत्र होना, नायिका का राजकुमारी होना, नायक चाहे चित्र दर्शन में चाहे स्वप्न दर्शन में नायिका का दर्शन पाता है, और फिर उसमें प्रेम की ऐसी व्याकुलता उभरती है कि वो अपना घर परिवार सब छोड़कर, भले उसकी शादी हुई हो ना हुई हो, सब उसको मंजूर है, वह सब छोड़ छाड़ कर निकल पड़ता है उस प्रेमिका की खोज के लिए जिसका उसने स्वप्न दर्शन किया है या नाम मात्र सुना है, वास्तविक दर्शन नहीं किया है। और इस यात्रा मार्ग में वह तमाम संसार की जितनी मुश्किलें हैं सब लगता है उसी के सामने आकर प्रकट हो जाती हैं, और उन तमाम मुश्किलों का सामना करता हुआ वह अपने प्रेम के मार्ग पर बढ़ता चला जाता है। इनमें एक महत्वपूर्ण चीज है कि लोक पक्ष का बड़ा सुंदर वर्णन है, यानी लोक में क्या क्या है, क्योंकि इसमें शैली भी 12 मासा इस्तेमाल की गई है कहीं कहीं, तो लोक में जो जो मत, जो जो मिथ या जो जो एक लोक कला के अंश हैं वह सब देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ जो हिंदू संस्कृति है उसके भी बहुत सारे चित्र यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। इनमें किसी प्रकार का तार्किक खंडन मंडन देखने को नहीं मिलता, और काव्य रूपों में लगभग अधिकांश काव्य प्रबंध काव्य के रूप में ही रचे गए हैं। अगर सूफी प्रेमाख्यान काव्यों या जो प्रेमाख्यान काव्य उनका परिचय की बात करें तो पहला ग्रंथ जिसका नाम बता चुके हैं, असाहित्यकृत हंसावली, रचना काल है इसका 1370 ईस्वी। आप इसके लिख भी सकते हैं कि जो असाहित्यकृत हंसावली है जिसका रचना काल है 1370 ईस्वी, वह हिंदी की पहली प्रेमाख्यान काव्य रचना है। इसकी जो रचना का जो स्रोत है वह विक्रम बेताल की कथा को माना जाता है। जैसे कि इसमें एक लाइन है कि 52 वीर कथा रस लेऊ एवं पवाड़ असाहित कहू, कि यानी कि जो विक्रम और बेताल की कथा है उसी के आधार पर यह जो प्रेमाख्यान काव्य है उसे असाहित कवि ने कहा है। इस प्रेमाख्यान काव्य में अनेक कथाएं हैं। प्रमुख कथा जो है वह पाटल की राजकुमारी हंसावली की है, और इसकी जो भाषा है वह है राजस्थानी हिंदी। यानी जो पहला काव्य ग्रंथ रचा गया प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का वह राजस्थानी हिंदी में है। दूसरा जो सबसे चर्चित काव्य है वह है चंदायन। चंदायन के अन्य नाम लोर कहा या लोरिक कथा भी है। इसकी रचना मौलाना दाऊद या मुल्ला दाऊद ने की थी। ये रायबरेली के डलमऊ नामक ग्राम के रहने वाले थे। इस चंदायन का जो समय है वह 1379 ईस्वी। यह एक प्रेमाख्यान काव्य है तथा इसका जो मूल ढांचा है वह दाऊद ने अपभ्रंश के कवि स्वयंभू के पौम चरिऊ से लिया है।
यानी पौंचर्यु में जो कथानक का ढांचा स्वयंभू ने विकसित किया है, हालांकि वहां पौंचर्यु में राम और सीता की कथा है, लेकिन वो जो दोहा और चौपाई की जो कड़कबद्ध पद्धति है उसे इन्होंने ग्रहण किया है। जैसे वहां तमाम लोक रूढ़ियों का वर्णन है, वैसा ही वर्णन मुल्ला दाऊद के यहाँ देखने को मिलता है। मुल्ला दाऊद ने अपने ग्रंथ में जौनपुर के शासक जौना शाही का उल्लेख, जिसे जूना शाह कहा जाता है, उसका उल्लेख किया है। यानी अगर सवाल हो जाए कि चंदायन में किस शासक का उल्लेख है, तो वह है जौनपुर का शासक जौना शाही या जूना शाह। चंदायन के रचनाकाल का निर्देश करते हुए मुल्ला दाऊद ने खुद ही लिखा है, बरिस 700 हो 81 तीन ही जाह कवि सर से उभासी, यानी जो है बरिस 700 हो 81 781। अब ये जो समय है वो हिजरी संवत के हिसाब से है। जब उसे हम परिवर्तित करेंगे ग्रिगोरियन कैलेंडर में तो वह हो जाएगा 1379 ईस्वी। चंदायन की जो भाषा है वह परिष्कृत अवधि है। यानी अगर ये कहा जाए कि अवधि भाषा में लिखा गया पहला प्रेमाख्यान ग्रंथ कौन सा है, तो वह मुल्ला दाऊद कीर्त चंदायन है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने इस ग्रंथ का मूल नाम लोर कथा या लोर कहा बताया है, जबकि परमेश्वरी लाल गुप्त ने चंदायन नाम से इसका एक पाठ प्रस्तुत किया है। चंदायन पूर्वी भारत में एक लोक कथा प्रचलित है, लोरिक की लोक कथा, जिसमें उसकी पत्नी मैना और विवाहिता प्रेम का चंदा की प्रेम कथा वर्णित है, उसी को अपना आधार बनाया है। और बीच बीच में चंदा का जो वर्णन है उसमें अलौकिक सत्ता का आभास दिखता है। इसी कारण इसे सूफी काव्य परंपरा का या जो सूफी झलक देने वाला जो है पहला काव्य कहा जाता है। अच्छा, इसी कथा जो लोरिक चंदा की जो कथा है उसी को आधार बनाकर दक्षिणी हिंदी में एक कवि हैं गवासी, उन्होंने मैना सतवंती नामक एक कथा लिखी है। प्रसिद्ध एक बंगला कवि है जिनका नाम है दौलत काजी ने सती मैना ओ लोर चंद्राणी नामक जो ग्रंथ है वह भी इसी कथा को आधार बनाकर रचा है। फारसी के कवि हमीद ने चंदायन के आधार पर अस्मत नामा नामक ग्रंथ लिखा है। यानी कि जो चंदायन है, जो लोर कथा या लोर कहा भी कहा जाता है, उसके आधार पर कई ग्रंथ रचे गए हैं। जैसे दक्षिणी हिंदी के कवि गवासी ने मैना सतवंती कथा लिखी है। बंगला के प्रसिद्ध कवि दौलत काजी ने सती मैना और लोर चंद्राणी कथा लिखी है। फारसी भाषा के कवि हमीद ने अस्मत नामा लिखी है और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने उपन्यास पुनर्नवा की मूल कथा का आधार भी चंदायन को बनाया है। यानी ये सवाल आ जाए कि जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो कथा उपन्यास है पुनर्नवा, वह किस प्रेमाख्यानक काव्य ग्रंथ पर आधारित है, तो उसका नाम है पुनर्नवा। अब आगे बात करते हैं। अगला जो ग्रंथ है वह है लखन सेन पद्मावती कथा। इसकी रचना दामोदर कवि ने 1459 ईस्वी में की थी। इसे उन्होंने वीर कथा कहा है। यानी लखन सेन पद्मावती कथा को दामोदर कवि ने 1459 ईस्वी में लिखा तथा इसे उन्होंने वीर कथा कहा है। इसमें राजा लक्ष्मण सेन और रानी पद्मावती के प्रथम दर्शन जन्य प्रेम का चित्रण रोमानी शैली में किया गया है। इसकी भी भाषा राजस्थानी है। इसमें कवि ने चौपाई के अतिरिक्त सोठा छंद का भी इस्तेमाल किया है। अगला जो ग्रंथ है वह है सत्यवती कथा। इसकी रचना काल इसकी जो रचना है वह की है ईश्वर दास ने। रचना काल है 1501 ईस्वी। इसमें बादशाह सिकंदर शाह के समकाल का वर्णन है। उनके जो समकालीन कवि है ईश्वर दास, उन्होंने इसकी रचना की है और उन्होंने सत्यवती कथा की जो तिथि है वो बताई है भादो मास पास उजियारा तिथि नवमी और मंगलवारा। जो सत्यवती कथा है इसमें राजकुमारी सत्यवती एवं राजकुमार ऋतुपर्ण के
प्रथम दर्शनजन्य प्रेम प्रसंग का चित्रण है। सत्यवती कथा का आरंभ में जन्मेजय संवाद से पौराणिक ढंग से होता है। यानी जो सत्यवती कथा है उसमें उसकी शुरुआत में राजा जन्मेजय के संवाद का वर्णन हुआ है, तो यह एक पौराणिक ढंग से इसकी शुरुआत होती है। सत्यवती कथा जो है वह परिष्कृत अवधि में रची गई है तथा इसमें 58 छंद है तथा दोहा चौपाई जो शैली है उसका प्रयोग किया गया है। अगर सत्यवती कथा की कुछ चर्चित लाइनों की बात करें तो एक चित्त हमें चितवै, जस जोगी चित जोग, धर्म न जानसी पापी, कहासी कौन तेलो। इसमें एक्चुअल में राजकुमार जो ऋतुपर्ण है वह सत्यवती को एक टक दे रहे थे, तो सत्यवती ने उन्हें श्राप दे दिया कि एक चित्त हमें चितवै, तुम तो मुझे एक चित्त से वैसे ही देख रहे हो जैसे योगी के लिए उसका योग होता है। हे पापी, तुम धर्म को नहीं जानते और तुम्हें नहीं पता कि किसी पराई स्त्री को इस प्रकार देखना गुनाह है। ये जो श्राप था इसके कारण वह व्यक्ति जो है ऋतुपर्ण कहा जाता है, कोढ़ी हो गया और उसके शरीर से तमाम बदबू निकलने लगी। वह रोने लगा। सत्यवती ने उसको जो है नीम के लेप इत्यादि लगाए। इसी क्रम में एक दिन उसके पिता जो थे उनके भोजन के समय वो नहीं पहुंच पाए, जिसमें देरी हो गई। पिता नाराज हो गया और पूछा, क्यों तुम कहाँ थी? तो कही एक व्यक्ति है जो कोढ़ी है उसकी सेवा में थी, तो कहा जाओ आज से वही तुम्हारा पति, और सत्यवती ने उसे ग्रहण कर लिया। ये कथा है इसकी। ऐसे ही जब वो दूसरा पंक्तियां है कि रोवे व्याधि बहुत पुकारी, छोहन बिछ रोवे झारी, तो ही छाड़ी अब मैं कित जाऊं, माई बाप सौंपा तुम ठाऊं। अगला जो है वह मृगावती या मृगावत है। इसकी रचना कुतुबन ने की है। ये जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह, जिनका नाम था इब्राहिम शाह सरकी, के आश्रित थे। यानी कुतुबन हुसैन शाह या इब्राहिम शाह सरकी के आश्रित कवि थे। चिश्ती संप्रदाय में दीक्षित थे। शेख बुरहान के शिष्य थे। यानी शेख बुरहान का शिष्य कौन था? तो वह थे कुतुबन। कतिपय आलोचक मानते हैं कि कुतुबन जो है वह सोहरावर्दी संप्रदाय में दीक्षित थे। जो मृगावत है या जो मृगावती है वह प्रेमाख्यान काव्य की रचना 1503 ईस्वी 909 हिजरी जो मुस्लिम संवत है उसमें हुई थी। मृगावत की भी भाषा अवधि है। इसमें भी दोहा चौपाई जो छंद शैली है उसका प्रयोग हुआ है। मृगावत में चंदन नगर के राजा गणपति देव के पुत्र राजकुमार तथा कंचनपुर की राजकुमारी मृगावती की जो प्रेम कथा है उसका वर्णन किया गया है। और इसमें जो जैन अपभ्रंश के जैन काव्य है उनकी परंपरा देखते हुए इस शांत रस में इसका अवसान होता है, क्योंकि यह पहला ग्रंथ है जिसमें नायक की मृत्यु के बाद नायिकाओं का सती होना दिखाया जाता है। इसकी ये जो लाइनें बड़ा एग्जाम में पूछी जाती हैं। रुक्मिणी पुनि वैसे ही मरी गई, कुलवंती सत सो सती भई, बाहर वा भीतर वा होई, घर बाहर को रहाय न जोई, विधि कर चरित न जाने आनु, जो सिरजा सो जा ही आनु। यह जो पंक्तियां है, रुक्मिणी पुनि वैसे ही मर गई, कुलवंती सत सो सती भई, बाहर वह भीतर वह हुई। यह वास्तव में यूजीसी के एग्जाम में, नेट के एग्जाम में या टीजीटी की पीजीटी एग्जाम में खूब पूछा जाता है। और कंफ्यूजन यह होता है कि इसमें जो नीचे वाला पंक्ति है कि बाहर वा भीतर वा हुई, यह एक कंफ्यूजन क्रिएट करता है। ऊपर शब्द है रुक्मिणी पुनि वैसे ही मर गई। यह जो वर्णन है यह भी मृगावती के हिसाब से नहीं है, मृगावती का नाम नहीं आता है। तो यह दोनों लाइनें आप याद कर लीजिए, एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं। अगला जो ग्रंथ है यह है माधवानल काम कंदला। इसके रचनाकार है गणपति। रचना हुई 1527 ईस्वी में। एक प्रकार का यह लोक कथा है और यह लोक कथा तमाम ग्रंथों में आपको देखने को मिल जाएगी। चौपाई में लिखी गई है और भी तमाम छंदों में इसका अलग अलग प्रयोग देखने को मिलता है। लेकिन जो गणपति ने लिखा है इसमें दोहा छंद का इस्तेमाल किया है
और इसकी जो भाषा है वह राजस्थानी हिंदी है। इसमें नायक माधव और नृत्य विशारदा काम कंदला के प्रेम का निरूपण अत्यंत रोमांचक शैली में किया गया है। अब अगला जो ग्रंथ जिसकी बारी आती है वह हिंदी साहित्य के इतिहास का सिरमौर ग्रंथ है। नाम है जिसे प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा की जिससे वास्तविक पहचान है वह है मलिक मोहम्मद जायसी का ग्रंथ पद्मावत। अगर मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में बात किया जाए तो इनका जन्म 1492 ईस्वी में जायस नगर जो वर्तमान में अमेठी के अंतर्गत आता है वहां हुआ था। इसमें रायबरेली लिखा हुआ है। और इनकी जो मृत्यु है वह 1542 ईस्वी में जो स्थान है अमेठी वहां हुई थी। पिता का इनके नाम था मलिक शेख ममरेज या मलिक राजे। इनके पिता का क्या नाम था? मलिक शेख ममरेज या मलिक राजे। इनके गुरु थे सैयद अशरफ। लिखा भी है कि सैयद अशरफ पीर हमारा, तो सैयद अशरफ इनके गुरु थे। या अमेठी नरेश राम सिंह के आश्रित कवि थे, यानी इनके आश्रयदाता जो थे वह राम सिंह थे। इनकी रचनाओं की अगर बात किया जाए तो पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलनाम और कान्हावत है। कौन कौन सी रचनाएं हैं मलिक मोहम्मद जायसी की? अभी तक आपको नाम 3 का ही पता था, पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। लेकिन उनके नाम से 4 रचनाएं और हैं जिनमें चित्ररेखा, कहरनामा, मसलनामा और कान्हावत हैं। यानी इनकी कुल 7 रचनाएं हैं। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलनामा तथा कान्हावत। कहा जाता है कि यह दिल्ली के सुल्तान शेरशाह के समकालीन थे। शेरशाह ने इनके प्रेम काव्य के बारे में सुना और एक बार इन्हें अपने यहां बुला लिया। भाई साहब चेहरे से बड़े कुरूप थे। एक आंख जो है, जो उनकी बाईं आंख थी वह खराब हो चुकी थी। अब ये पहुंच गए। शेरशाह ने जब इनकी कुरूपता के दर्शन किए तो बड़ी जोर से ठठाकर हंसा। तो इन्होंने भी प्रत्युत्तर में कहा कि मोह ही हंसे की हंसे को नहीं, यानी कि तुम मुझ पर हंसे हो या उस परम ब्रह्म के उस कुम्हार के ऊपर हंसे हो जिसने मेरी रचना की थी। इन्होंने खुद ही अपने बारे में लिखा है कि मुहम्मद बाई दिस तजी, एक नयन एक कान, यानी एक आंख और एक कान इनकी जो दोनों थी खराब हो गए थे और एक ही साइड से इनका काम चल रहा था। थोड़े कुरूप थे, लेकिन उस कुरूप जो चेहरे से कुरूप था उसके अंदर सौंदर्य की ऐसी नदी, प्रेम की ऐसी नदी प्रवाहित थी कि अगर आप पद्मावत के ऊपर पढ़ लें तो हो सकता है आप उसमें डूब जाए। आप उनकी सौंदर्य अनुभूति को देखकर आप पहचान नहीं पाएंगे, जायसी ऐसे रहे होंगे। तो कहा जाता है कि दिल्ली के बादशाह शेरशाह के समकालीन थे, अपने समय के सिद्ध फकीर माने जाते थे। जायसी ने अपने संबंध में कहा है, भा अवतार मोर नौसदी और 30 बरस ऊपर कविवधी। जायस नगर में इनका जन्म हुआ है और इसी कारण ये जायसी कहलाए। इनका एक छंद है कि जायस नगर मोर स्थानु, तहां आई कवि कीन बखानू। आचार्य शुक्ल ने जायसी के 2 गुरुओं का उल्लेख किया, एक तो महीउद्दीन और दूसरा सैयद अशरफ। जायसी ने चित्ररेखा में शेख मोहिदी को अपना गुरु माना है, किंतु पद्मावत में उन्होंने स्पष्ट लिखा है सैयद अशरफ पीर प्यारा, 3 मोहिपंथ दीन उजियारा और लेसा हृदय प्रेम कर दिया, उठी ज्योति भार निर्मल हिया। यानी कि इनके ग्रंथ में ही इनके 2 गुरुओं को उल्लेख मिलता है। एक तो इनका ग्रंथ है चित्ररेखा जिसमें शेख मोहिदी को नाम मिलता है, और दूसरा पद्मावत जो सबसे प्रामाणिक ग्रंथ है, इसमें सैयद अशरफ को इन्होंने पीर के रूप में या गुरु के रूप में होने की बात कही है। शुक्ल जी ने इनके 3 ही ग्रंथों का उल्लेख किया है, पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। लेकिन आप जानते हैं कि इनके कुल 7 ग्रंथ है, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलनामा तथा कान्हावत अन्य ग्रंथ हैं। अब अगर बात की जाए पद्मावत की तो आज डॉक्टर रामसूत्र चतुर्वेदी का एक इतिहास ग्रंथ है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। उन्होंने पद्मावत को हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य माना है। इसमें चित्तौड़ के शासक रत्नसेन तथा सिंघल देश के राजा गंधर्व सेन और
रानी चंपावती की राजकन्या पद्मावती की प्रेम कहानी वर्णित है। इसमें अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण और विजय की ऐतिहासिक घटना का भी वर्णन है। इसी घटना के वर्णनकारी से ऐतिहासिक जो काव्य है, जो प्रेमाख्यान काव्य है, उसमें शामिल किया जाता है, लेकिन इसमें सब कुछ ऐतिहासिक नहीं है। जायसी ने पद्मावत की रचना 1520 ईस्वी यानी 927 हिजरी के आसपास की थी। पद्मावत के रचना काल का उल्लेख करते हुए जायसी ने लिखा है, सन 927 आहा कथा आरंभ बैन कवि कहा, आदि अंत जस कथा है, लिखी भाषा चौपाई का है। पद्मावत में कुल 57 खंड हैं, लेकिन अगर इसके उपसंहार खंड को जोड़ लिया जाए तो 58 खंड हो जाते हैं। पद्मावत में मूल पद्मावत में 57 खंड, लेकिन एक खंड उपसंहार के रूप में है, यानी कुल 58 खंड हैं। इसमें मसनवी पद्धति का प्रयोग कहा, शुक्ल जी ने बात कही कि इसमें मसनवी पद्धति का प्रयोग हुआ है। इसी कारण इसमें सर्ग के स्थान पर खंड शब्द का उल्लेख किया गया है। लेकिन आपसे पहले ही कह चुका हूं कि डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त मानते हैं कि यह कथा काव्य परंपरा का ग्रंथ है। वहीं एक और बड़े चर्चित आलोचक हैं विजय देव नारायण शाही, वह इसे पहली ट्रेजिक कृति मानते हैं। यानी पद्मावत क्या है, एक दुखांत रचना है, यह उन्होंने स्थापित किया। खैर, ये शुक्ल जी ने यह भी कहा कि जो पद्मावत है उसका पूर्वार्ध कल्पना प्रसूत और उत्तरार्ध ऐतिहासिक है। जायसी ने पद्मावत का मूल ढांचा भ्रंश के कवि स्वयंभूकृत चरियु से लिया है, यानी वही दोहा चौपाई वाली पद्धति। और जायसी ने पद्मावत में 12 मासा का वर्णन किया है, और इनका जो 12 मासा वर्णन है वह आषाढ़ महीने शुरू होता है। नरपति नाल की जो रचना थी बीसव देवरासो, वहां पर कार्तिक महीने से शुरू होता था, लेकिन इनके यहां आपको आषाढ़ महीने से 12 मासा देखने को मिल जाएगा। पद्मावत का जो मूल रस है वह है श्रृंगार, लेकिन इसका अवसान जो है वह शांत रस में हुआ है। पद्मावत में प्रकृति जो है वह प्रतीकात्मक या उद्दीपक रूप में इस्तेमाल की गई है, इसी कारण इसे प्रतीकात्मक काव्य भी कहा जाता है। जायसी का जो प्रिय अलंकार है वह हेतु उत्प्रेक्षा यानी उत्प्रेक्षा अलंकार जायसी का प्रिय है, जिसमें हेतु उत्प्रेक्षा नामक जो अलंकार है वह सबसे अधिक प्रिय है। पद्मावत की रचना दोहा चौपाई छंद शैली में हुई है। इसमें 7 अर्धालियों के बाद एक दोहा रखा गया है, यानी 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा रखकर एक जो धत्ता बनाया गया है। तो 7 चौपाई और एक दोहा, यह पद्मावत की शैली है। इसकी भाषा जो है वह विशुद्ध या ठेठ अवधि में हुई है, इसीलिए जायसी की अवधि को अवधि की अर्घान कहा जाता है। इसको यह बात मैंने नहीं कही, डॉक्टर बच्चन सिंह ने कही है कि जायसी की अवधि अवधि की अर्घान है। अब पद्मावत ने के आरंभ में इन्होंने अल्लाह, हजरत मोहम्मद, उनके चारों मित्र, साहे वक्त, शेरशाह सूरी का वर्णन किया है। याद रखिए कि पद्मावत में अगर पूछा जाए कि किस शासक का वर्णन आता है तो वह शासक का नाम है शेरशाह सूरी, और सामयिक गुरु तथा पीरों की वंदना की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पद्मावत की जो हस्तलिखित प्रतियां हैं वह फारसी अक्षरों में मिलती हैं, यानी जो पद्मावत का जो मूल स्वरूप है, जो उसकी लिपि है वह फारसी है। इसीलिए महत्वपूर्ण चीज है कि इसके रूप को कोई विकृत नहीं कर सका, नहीं तो उस जिस कालखंड की यह कृति है उस कालखंड की विशेषता ये थी कि हर कृति में कुछ 2-4-10 शब्द, 2-4 शब्द चौपाइयां, दोहे जोड़ देते थे लोग। लेकिन यह चूंकि फारसी लिपि में लिखी गई, इसलिए हिंदी के कवि उसमें चूंकि फारसी उतना जानते नहीं थे तो इसमें कुछ नया जोड़ नहीं पाए। पद्मावत का एक बंगला अनुवाद देखने को मिलता है। एक राज्य है अराकान, वहां के ठाकुर वजीर मगन ठाकुर ने 1650 ईस्वी के आसपास आलो उजाला नामक कवि से इसका अनुवाद कराया था। यानी कि अगर यह कहा जाए
कि पद्मावत का अनुवाद, बंगला अनुवाद किस व्यक्ति ने किया, तो उस व्यक्ति का नाम है आलो उजाला। पद्मावत एक प्रकार की अन्योक्ति या प्रतीकात्मक कृति है। इसकी तुलना आधुनिक युग के जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी से की जाती है। चलिए अब उसकी बात करते हैं। पद्मावत में एक विशिष्ट प्रकार की लाइन है जिसे प्रतीकात्मक लाइन कहते हैं, जिसके आधार पर ही सारा खेल है कि पद्मावत सूफी काव्य है। वह लाइन है कि तन चितौर मन राजा कीना ही सिंगल बुद्धि पद मिन चीनय, गुरु सुआजहि पंत दिखावा बिनु गुरु जगत निर्गुण पावा, नागमती या दुनिया धंधा। तो ये जो पूरी 6-7 पंक्तियां हैं, यही वास्तव में पद्मावत को एक प्रतीकात्मक कृति घोषित करती हैं। अब यहां जो बातें कही गई हैं, उनके जो मुख्य शब्द है, पहला शब्द इस्तेमाल किया गया है 14 भुवन। 14 भुवन का मतलब है मानव पिंड। दूसरा शब्द है चित्तौड़। चित्तौड़ शब्द शरीर का प्रतीक है। सिंघल द्वीप शब्द जो है वह हृदय का प्रतीक बताया गया है। यानी 14 भुवन शब्द मानव पिंड का प्रतीक बताया गया है, चित्तौड़ शब्द शरीर का प्रतीक, सिंघल द्वीप शब्द हृदय का प्रतीक, रत्नसेन मन का प्रतीक, पद्मावती बुद्धि जो हृदय निवासिनी बुद्धि या श्रद्धा है उसका प्रतीक बताई गई है। और वैसे रत्नसेन को आत्मा और पद्मावती को परमात्मा भी कहा जाता है। नागमती को दुनिया का धंधा कहा गया है, यानी जो सांसारिक माया मोह है उसे कहा गया है नागमती को। हीरामन तोता को गुरु कहा है, गुरु सुआजहि पंथ दिखावा और बिनु गुरु जगत को निर्गुण पावा। राघव चेतन को शैतान कहा गया है और अलाउद्दीन को माया कहा गया है। यानी कि इसकी जो पूरी प्रतीकात्मकता है वह इन्हीं कुछ शब्दों के इर्द गिर्द घूमती है, जिसमें 14 भुवन जिसका मतलब है मानव पिंड। या याद कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि यह एग्जाम में पूछा ही जाता है कि रत्नसेन किसका प्रतीक है। तो वहां अगर मन ऑप्शन है तो मन टिक कर दीजिए, आत्मा ऑप्शन है तो आत्मा लगा दीजिए। ऐसे ही पद्मावती तो पद्मावती बुद्धि या परमात्मा का प्रतीक है। अलाउद्दीन तो अलाउद्दीन माया का प्रतीक है। राघव चेतन तो वह शैतान का प्रतीक है। हीरामन तोता गुरु का प्रतीक है। और जो नागमती है वह गोरख धंधा, दुनिया का गोरख धंधा या भोग विलास के रूप में जानी जाती है। अब पद्मावत के अगर प्रमुख खंडों का नाम देखें तो पहला खंड है स्तुति खंड। पहला खंड क्या है? स्तुति खंड। चौथा खंड है मान सरोदक खंड। 8वां खंड है नागमती सुआ खंड। 9वां खंड है राजा सुआ संवाद खंड। 16वां खंड है सिंघल द्वीप खंड। 19वां खंड है पद्मावती वियोग खंड। रत्नसेन पद्मावती विवाह खंड 26वां है। नागमती वियोग खंड 30वां है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि अगर कहा जाए नागमती वियोग खंड पद्मावत का कौन सा खंड है तो यह है 30वां खंड। नागमती संदेश खंड 31वां है। नागमती पद्मावती विवाद खंड 36वां है। पद्मावती नागमती सती खंड 57वां है। यानी कि पद्मावती और नागमती की सती होने का जिक्र किस खंड में है तो 57वें खंड में, और उपसंहार खंड 58वां सर्ग है। जायसी का पद्मावत बड़ी महत्वपूर्ण रचना रही है और शुरू से ही आलोचकों के लिए एक केंद्र बिंदु बनी हुई है। तो कुछ आलोचकों ने इसके बारे में अपने मत व्यक्त किए हैं। पहला जो सबसे बढ़िया मत है वह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। इन्हें नागमती वियोग खंड जो पद्मावत का अंश है हिंदी साहित्य की अनुपम निधि लगती है। लिखते हैं नागमती वियोग खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है, यानी इसकी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती। कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था, प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी, यह जायसी द्वारा पूरी हुई। यानी शुक्ल जी कहते हैं कि ईश्वर एक है, ऐसा जो
संकल्प है वह तो व्यक्त किया था कबीरदास जी ने, लेकिन प्रेम के माध्यम से उस सत्ता को, इस दुनियावी सत्ता को उस पारलौकिक सत्ता से जो जोड़ने का कार्य था, या जो विभिन्न धर्मों के बीच के जो जोड़ों के काम थे वह बचे हुए थे, जिसे जायसी ने पूरा किया। एक प्रबंध के भीतर शुद्ध भाव, एक प्रबंध के भीतर शुद्ध भाव जिसे रति भाव कहा था के स्वरूप का ऐसा उत्कर्ष पार्थिव प्रतिबंधों से परे होकर आध्यात्मिक क्षेत्र में दिखाई पड़े, जायसी का यही लक्ष्य है। यानी जायसी ने इस संसार के जो पार्थिव प्रेम है उससे अलौकिक प्रेम में जो परिवर्तित करने का काम किया है वह महनीय है, ऐसा अन्यथा जल्दी देखने को नहीं मिलता। दूसरा मत है डॉक्टर कमल कुलश्रेष्ठ का। इन्होंने लिखा, पद्मावत में प्रेम की जो व्याख्या की गई है उसमें जहां शरीर पक्ष की अवमानना कर सूक्ष्मता की ओर कवि की लेखनी चल देती है, वहां ऐसा प्रतीत होने लगता है मानो कवि हमें आध्यात्मिक प्रेम की झांकियां दे रहा है। यह मत है डॉक्टर कमल कुलश्रेष्ठ का। अगला मत जो है वह है कि जायसी ने अपने पद्मावत की कथा में आध्यात्मिक व्यंजना रखी है, उसकी सारी कथा के पीछे सूफी सिद्धांतों की रूपरेखा है। यह है डॉक्टर रामकुमार वर्मा का मत। अब जो सब मत जिसकी बात हम करने जा रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण है कि पद्मावत हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति है, यानी इसे डॉक्टर विजय देव नारायण शाही ने ट्रेजेडी की श्रेणी में रखा है। ट्रेजेडी जो यूनानी नाटक है या जिन्हें पाश्चात्य नाटक परंपरा कहते हैं उसकी एक विशेष विधा है। हमारे यहाँ नाटकों का अधिकांश रूप सुखांत या कॉमेडी है, लेकिन जो वहां के नाटक हैं उसमें अधिकांश नाटक ट्रेजेडी पूर्ण है। हमारे यहाँ नायक जीतता है और वहां खलनायक जीतता है, और जो खलनायक की जीत है वह उसकी नाटक के देखने वाले के मन में एक क्षोभ, एक करुणा उत्पन्न कर देती है। और वही कहते हैं कि जो पद्मावत है वह एक प्रकार की ट्रेजिक कृति है, क्योंकि इसके नायक जो रत्नसेन है वह अंत में मरते हुए दिखाए जाते हैं, और जो नायिका है वह दोनों उनके पार्थिव शरीर के साथ आत्मदाह करती हैं। तो यह दृश्य जो है वह ट्रेजिक जो अंत है, जो दुखांत है उसकी तरफ इसे ले जाता है, और इस जो ट्रेजिक अंत है वह इस महाकाव्य को एक दर्जा और ऊंचा उठा देता है। यानी अगर इसका अंत कॉमेडी होता तो यह उतना सुंदर ना होती जितने अंत में जब यह ट्रेजिक हो गई और जो अंतिम पंक्तियां लिखी कि छार उठाए लीन एक मुट्ठी और दीन उड़ाए पृथ्वी झूठी, यह मलिक मोहम्मद जायसी की सर्वाधिक, मुझे लगता है सर्वाधिक मार्मिक लाइन है। उन्होंने लिखा कि पात साही गढ़ चूगा चितौर भाई इस्लाम। एक प्रकार से उनकी जो विवस्था है, जो खीज है, उसको भी उन्होंने व्यक्त किया कि इस्लाम का यह जो बर्बर रूप है, जो यह तमाम गढ़ों दुर्गों के जितने हैं, लेकिन उसके बीच जो प्रेम का वो ट्रेजिक अंत करते हैं वह बहुत निर्मम है। और जिस स्त्री को प्राप्त करने के लिए अलाउद्दीन सारे खेल करता है, जब अंत में जाता है उसकी राख पाता है, और जब यह लाइन वो लिखते हैं कि छार उठाए दीन लीन एक मुट्ठी दीन उड़ाए पृथ्वी झूठी, तो लगता है जैसे संसार की जो नश्वरता है इसका आख्यान कभी अपने मुख से कर रहा है। बच्चन सिंह ने लिखा है कि जायसी की अवधि अवधि की अर्घान है। ये बच्चन सिंह का मत है। आचार्य शुक्ल ने रत्नसेन एवं पद्मावती को आत्मा और परमात्मा का प्रतीक माना है। पद्मावत में हीरामन तोते के द्वारा रानी पद्मावती के रूप वर्ण की प्रतिज्ञा स्वरूप राजा रत्नसेन उसे प्राप्त करने की जो इच्छा, जो प्रेम है, उसे रूप लोक की संज्ञा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दी है। अब जो चर्चित पंक्तियां अगर उनकी बात करें तो पहली पंक्ति है कि प्रेम कथा यही भांति विचारूं बूझ लेव जो बूझे पारो तन चितौर मन राजा कीना ही सिंगल बुद्धि पद मिन चीना और गुरु सुआज पंथ दिखावा बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा नागमती या दुनिया धंधा ता से अगले लाइन में भूल रहा हूं, ये पूरी वो है। अगला है
कि औ मन जान कविता सकीना मकुया रहे जगत में चीना। चाहे ऐसे कवि हैं जो कहते हैं कि हाँ मैंने जानबूझकर ये रचना करी है जिससे संसार में मेरी जो है एक मुट्ठी एक पहचान छूटी सी छूट जाए। यह तन जारो छाड़ के कहो कि पवन उड़ाओ मकुत्ती ही मार्ग गिर उड़ी पड़े कंत धरे जहां पाओ। नागमती चितौर पत हेरा प्यो जो गए पुन कीन न फेरा। मुहम्मद यह करी जोर सुनावा सुना जो प्रेम पीर गा पावा। नैन जो देखे कमल भा निर्मल नीर शरीर और हसद जो देखे हंस भा दसन ज्योति नगहीर। अगली है न पावस वही दसरा ना हेमंत बसंत ना कोकिल न पपीहरा के सुनियावे कंत। ये पंक्तियां है कि जौहर भई स्त्री पुरुष गए संग्राम पात साय गढ़ चूरा चितौर भा इस्लाम। सरोवर तीर पद्मिनी आई खोपा छोर केस मुकुलाई। ऐसे ही है इनका लाइन कि बीच बीच नदी को और नारा ठावे ठाव बद पारा। छाड़ उठाए लीन एक मुठी दीन उड़ाए पृथ्वी झूठी। मुहम्मद जीवन जल भरन राहट घड़ी के रीति। घड़ी सोआई जो जल भरी घड़ी जन्म गा नीति। होते ही दरस परस था लोना धरती सरग भयउ सब सोना। और ऐसे उनकी तमाम पंक्तियां हैं आप देख सकते हैं। जासो हौचक हेरो सोई ठाव देव जेऊ। साजन ले पठावा आए सुजाई न भेंट। फिर रोई कोई नहीं बोला आधी रात विहंगम बोला। और बरसे मगा झकोरी झकोरी मोर दुई नैन चुए जस ओरी। पीयूसो कहो संदेशड़ा हे भौरा हे काग। तो इस प्रकार जो है उनकी प्रमुख कुछ पंक्तियां हैं। आप जब पद्मावत को पढ़ें अर्थ आए चाहे ना आए आप पद्मावत को पढ़ें जरूर, बड़ी सुंदर रचना है। अगली जो उनकी कृति है वह है अखरावट। अखरावट को इन्होंने देवनागरी वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सैद्धांतिक बातें कही है। इसमें जो बात है वह है सृष्टि की उत्पत्ति की कथा है जो इस्लामी धर्म ग्रंथों पर आधारित है। यानी यह कथा वह है जिसमें जो इस्लामिक जीवन उत्पत्ति के जो सृष्टि के मत हैं वह इसमें व्यक्त हुआ है। इसमें कवि ने जीव ब्रह्म प्रकृति आदि की विवेचना की है। यहाँ कवि की आध्यात्मिक भावधारा को समझा जा सकता है। इस कृति की सबसे महत्वपूर्ण चीज पहली तो यह है कि यह देवनागरी लिपि की जो वर्ण है आ ई उ उसके एक एक वर्ण को लेकर एक एक सैद्धांतिक बातें इसमें कही गई है। और वह सैद्धांतिक बातें इस्लाम धर्म के अनुसार हैं। और इसमें कवि ने ब्रह्म जीव इत्यादि के बारे में सैद्धांतिक विवेचना की। उनकी अगली कृति है आखिरी कलाम। यह पूरी तरीके से इस्लामी मजहब के अनुरूप है। इसमें हस्र जिसे प्रलय कहा जाता है या कयामत कहा जाता है उसकी कथा नियोजित है। यह भी कुरान पर आधारित है। और आखिरी जो कलाम ग्रंथ है इसमें मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा की गई है। पद्मावत में शेरशाह सूरी की प्रशंसा है और आखिरी कलाम में बादशाह बाबर की प्रशंसा है। अगला ग्रंथ है इनका चित्ररेखा। चित्ररेखा भी एक प्रेमाख्यानक काव्य है। इसमें गोमती नदी के तट पर चंद्रपुर के राजा चंद्रभानु की पुत्री चित्ररेखा तथा कन्नौज के राजा कल्याण सिंह के पुत्र प्रीतम कुंवर की प्रणयगाथा वर्णित है। कहरनामा इसमें आध्यात्मिक विवाह की प्रस्तावना के साथ साथ कहारी जात में प्रचलित विवाह प्रथा द्वारा आत्मा और परमात्मा के परिणय और मिलन की कथा प्रस्तुत है। यह कहरवा लोक धुन पर आश्रित है। मसलनामा में जायसी ने ईश्वर के प्रति प्रेम निवेदन किया है। कान्हावत में जायसी ने कृष्ण कथा का वर्णन किया है। यानी जायसी ने कृष्ण कथा का भी वर्णन किया है और वह रचना है कान्हावत।
जायसी पर जो प्रमुख ग्रंथ लिखे गए, आचार्य शुक्ल ने उनकी ग्रंथावली संपादित की जिसका नाम है जायसी ग्रंथावली। एक अन्य ग्रंथ है जिसमें इनका जिक्र किया हुआ है त्रिवेणी। पद्मावत की संजीवनी व्याख्या 1956 ईस्वी में की वासुदेव शरण अग्रवाल ने, जिस पर उन्हें साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है वह प्राप्त हुआ। मलिक मोहम्मद जायसी और उनका काव्य एक रचना है जिसकी रचना की शिव सहाय पाठक। जायसी जो ग्रंथ है उसकी रचना की विजयदेव नारायण शाही ने। अब आते हैं प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के अन्य ग्रंथों की तरफ। मधुमालती जो ग्रंथ है, मंझन कृत मधुमालती, तो इसकी रचना मधुमालती रचना की मंझन ने। ये सूफी संत मोहम्मद गौस के शिष्य थे। 1545 ईस्वी में मधुमालती की रचना हुई है। इसमें वही है नायक नायिका का प्रथम दर्शन यानी प्रेम। इसमें वैसे तो हिंदी में जितने प्रेमाख्यान काव्य हैं उस सब में नायक के एक पत्नी के अलावा प्रेमिका होती है, लेकिन मधुमालती ऐसी पहली रचना है जिसमें नायक की एकमात्र पत्नी है। और इसमें एक नायक नहीं, दो नायक हैं और दो नायिकाएं हैं। इसमें जो प्रमुख नायक है वह है मनोहर, और मधुमालती जो दूसरा है वह है ताराचंद और प्रेमा। तो मनोहर और मधुमालती की प्रेम कथा का वर्णन है तथा ताराचंद व प्रेमा की कथा का वर्णन है। भाषा अवधि तथा दोहा चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। दक्षिण भारत के एक शायर हैं, नाम है नसरती। इन्होंने मधुमालती के आधार पर दक्षिणी उर्दू में गुलशने इश्क नामक एक प्रेम कहानी लिखी है। यानी मधुमालती के आधार पर दक्षिणी के शायर नसरती ने गुलशने इश्क नामक रचना लिखी है। मधुमालती के संदर्भ में एक हिंदी के कवि है, नाम है बनारसी दास जैन, जिन्होंने पहली आत्मकथा अर्ध कथानक की रचना की है। उन्होंने लिखा है कि तब घर में बैठे रहें और नाहिन हाटी बाजार, मधुमालती मृगावती पोथी दोय उचार। उस समय का एक ऐसे तो ये एक रोमांस परक जो है काव्य था। जो बड़े युवा हृदय प्रेमी थे वह इन्हीं ग्रंथों के सहारे अपना दिन व्यतीत कर लेते थे। आजकल आप लोग फिल्मी गीत सुनते हो, रोमांस वाले गीत सुनते हो, तब के रोमांस परक जो काव्य हैं वो यही है। प्रसिद्ध इसकी पंक्तियां हैं कि विक्रम दरा प्रेम गहिबारा, सपनावती कहूं गयो पतारा। एक ही लाइन बड़ी चर्चित है। और अगली ग्रंथ है चित्रावली, जिसकी रचना की है उस्मान ने। उस्मान का उपनाम था मान। यह गाजीपुर के निवासी थे। गाजीपुर वालों, तुम इससे अपना फख्र मान सकते हो कि ये हमारे गाजीपुर के रहने वाले थे उस्मान कवि। यह चिश्ती संप्रदाय में दीक्षित थे तथा हाजी बाबा के शिष्य थे। इनके पिता का नाम था शेख हुसैन। चित्रावली एक प्रेमाख्यानक काव्य है जिसमें नेपाल के राजा धरणीधर पंवार के पुत्र तथा रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली की प्रेम कथा का वर्णन है। चित्रावली में काव्य के योगी ढूंढन कवि ने काबुल, बदख्शा, खुरासान, रूस, मिस्र, गुजरात, सिंघल द्वीप एवं अंग्रेजी द्वीपों तक का वर्णन किया है। यह सवाल पूछा जाता है एग्जाम में खूब कि किस ग्रंथ में काबुल अथवा बदख्शा अथवा खुरासान अथवा रूस या मिस्र या गुजरात या सिंघल द्वीप या अंग्रेजों के द्वीप का वर्णन मिलता है। तो वह ग्रंथ है उस्मान की चित्रावली। इसमें भी दोहा चौपाई जो शैली है उसका प्रयोग किया गया है। भाषा अवधि है। इसकी अगर कुछ चर्चित पंक्तियों की बात करें तो पहली पंक्ति है, जा की बुद्धि हो अधिकाई, आन कथा एक कहे बनाई। आदि हुता, दूसरी लाइनें हैं, आदि हुता विधिमाथे लिखा, अक्षर चार पढ़े हम सिखा। और जो अंग्रेज द्वीप की बात है तो लिखा कि बलदीप देखा अंग्रेजा तहा, जाय जय कठिन करेजा, ऊंच नीच धन संपत्ति हेरा, मदवरा भोजन जिन केरा। कथा एक में ही उपाई, कहत मीठ और सुनत सुहाई। ये भी इन्हीं की पंक्तियां हैं। और अंतिम है कि मधुमालती होय रूप दिखावा, प्रेम मनोवर होय ता आवा।
यह मधुमालती की जो उस्मान की पंक्तियां बड़ी चर्चित है। अगले कवि हैं नूर मोहम्मद। इन्होंने इंद्रावती और अनुराग बासुरी नामक ग्रंथ की रचना की। अब यह जौनपुर के रहने वाले थे, तो इनके नाम से जौनपुर वाले अपना कह सकते हैं कि हमारे यहाँ से भी एक प्रेमाख्यान कवि हुआ। जौनपुर जिले में एक स्थान है सबरहद। अगर किसी इसके आसपास वाले दर्शक है तो ध्यान दे ले, ये सबरहद के रहने वाले थे। दिल्ली के राजा मोहम्मद शाह के समकालीन थे। 1744 ईस्वी में इंद्रावती नामक ग्रंथ की रचना की। इसमें कालिंजर के राजा राजकुंवर और आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कहानी वर्णित है। आचार्य शुक्ल ने इसे प्रेमाख्यानक, इसे सूफी पद्धति का अंतिम काव्य माना है। इंद्रावती की रचना के पश्चात नूर मोहम्मद को लोगों ने ताने दिए, यह देखो ये है तो मुसलमान, लेकिन इसने लिखा हिंदी में। तो उन्होंने इसका निराकरण करने के लिए लिखा अपने जो दूसरा प्रेमाख्यानक काव्य था अनुराग बासरी कि जानत है वह सिरजनहारा, जो किछु है मन मरम हमारा, हिंदू मग पर पाव न राख्यो, का जो बहुत है हिंदी बाक्यो। क्या हुआ अगर मैं हिंदी में रचना की, लेकिन मैं हिंदू नहीं हो गया, मैंने जो हिंदुओं का मार्ग है उस पर अपने पांव नहीं रखे। यह मध्यकाल की कट्टरता है। उसका एक उदाहरण है कि अगर कोई कवि अगर हिंदुओं के धर्म और हिंदी भाषा में कविता लिख दे रहा है तो उसको इस प्रकार से तंग किया जाता था। आगे इसमें इन्होंने एक नया प्रयोग किया और एक छंद लिखा बरवय, इसका प्रयोग किया है। भाषा अवधि है तथा कहीं कहीं ब्रज भाषा का प्रयोग देखने को मिलता है। नूर मोहम्मद ने फारसी में एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है रोज तुक हकायक। इनका महत्वपूर्ण है फिर हिंदी भाखे पर आवा छाड़ फारसी कुदन बातें अरुझाना हिंदी रस बातें, यह बांसुरी सुने जो कोई हृदय स्रोत खुला जय हुई। अगले कवि हैं शेख नबी, जिनकी रचना है ज्ञानदीप। ज्ञानदीप की रचना शेख नबी ने की है। यह जहांगीर के समकालीन कवि थे। ये भी जौनपुर जिले के रहने वाले हैं। दोस्तपुर के पास मऊ नामक जो गांव है उसके निवासी थे। इन्होंने वेद मार्ग की खुलकर प्रशंसा की है। शेख नबी ने वेद मार्ग की प्रशंसा की है। और जो ज्ञानदीप है इसकी रचना 1619 ईस्वी में हुई है। इसमें राजा ज्ञानदीप एवं देवजानी की प्रेम कथा वर्णित है। भाषा अवधि है तथा दोहा चौपाई जो छंद शैली उसका इस्तेमाल हुआ है। अगली रचना है हंस जवाहिर, जिसकी रचना की है कासिम शाह ने। ये भी दिल्ली के बादशाह मोहम्मद के समकालीन थे। ये भाई बाराबंकी के जिला के रहने वाले थे तथा इनका दरियाबाद नामक कोई स्थान था वहां पे। 1736 ईस्वी में इन्होंने हंस जवाहिर की रचना की है, जिसमें हंस और शहजादी जवाहर की प्रेम कथा का वर्णन है। इसकी भाषा अवधि है तथा पद्मावत की छंद शैली का इन्होंने इस्तेमाल किया है। जैसे पद्मावत में 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा है, वही प्रथा इन्होंने भी अपनाई है। इनकी जो चर्चित पंक्ति है वह है कथा जो एक गुपुत महारहा, परगट उहारी मय का, हंस जवाहिर विधि अवतारा, निर्मल रूप सुदय सवारा। अब फैजाबाद, जिसका नाम आजकल अयोध्या है, वहां के शेखपुर गांव के निवासी शेख निसार ने यूसुफ जुलेखा कथा की रचना की है। इनका वास्तविक नाम था गुलाम अशरफ। 1790 ईस्वी में यूसुफ जुलेखा कथा लिखा। इसमें वहां के जो सुल्तान आसफुद दौला उनकी प्रशंसा की है। भाषा अवधि है। अन्य ग्रंथों की अगर बात करें तो ढोला मारूरा दुहा पहले प्रेमाख्यानक काव्य है। इसमें नरवर देश के राजकुमार ढोला और पुंगल देश की राजकुमारी मारवाड़ी के विवाहेतर प्रेम और विरह का निरूपण किया गया है। भाषा राजस्थानी है, छंद दोहा है। माधवानल काम कंदला चौपाई, इसकी रचना कुशल लाभ ने की है। रूप मंजरी, इसकी रचना नंददास ने 1558 ईस्वी में। इसमें रूप मंजरी और कृष्ण के प्रेम का वर्णन हुआ है। यह वह ग्रंथ है जिसमें वैवाहिक बंधनों का विरोध करते हुए परकीया भाव की स्थापना की गई है। यानी इसमें जो पारिवारिक प्रेम है, जो वैवाहिक प्रेम है, उसका विरोध है
तथा परकीय प्रेम, उसका वर्णन देखने को मिलता है। आगे ये इसकी बड़ी कह सकते हो चर्चित पंक्तियां है, थोड़ी सी अश्लीलता का बोध भी देती है कि पुण्य कवि अपने मन में गुने, मोर कभी को निरस ना सुने, बाला स्मित कटाक्ष अरुलाजा, अंधेरे बालम कह की काजा। अगली जो रचना है वह प्रेम विलास प्रेमलता की कथा। एक जैन कवि है, नाम है जटमल, उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की है, यह लाहौर में लिखा गया है। इसका शुरुआत जैनाय नमः से उन्होंने करते हुए अपना परिचय दिया है। छिताई वार्ता की रचना बता चुका हूं, नारायण दास ने 1590 ईस्वी में की है। इसमें देवगिरी के राजा रामदेव की पुत्री एवं ढोल समुद्रगढ़ के राजकुमार की प्रेम कथा वर्णित है। राजस्थानी भाषा मिश्रित ब्रज भाषा इसकी शैली है। माधवानल कामकंदला की रचना आलम कवि ने 1584 ईस्वी में की है। अवधी भाषा में तथा दोहा, चौपाई एवं सोरठा छंद का भी इसमें इस्तेमाल हुआ है। अगर कहा जाए कि हिंदी में सबसे ज्यादा प्रेम काव्य किसने लिखे, तो उसमें नाम है जान कवि का। इनका नाम ही जान है। तो जान कवि हैं जिन्होंने हिंदी में एक तो सर्वाधिक प्रेम काव्य लिखे, जिसकी संख्या मानी जाती है 29, और लैला मजनू का आख्यान लेकर इन्होंने एक ग्रंथ लिखा, लैले मजनू। बड़ा लैला मजनू की बात करते हो, देख लो उसकी रचना किसने की थी, जान कवि ने। एक कवि है नरपति व्यास, इन्होंने नल दमयंती नामक प्रेमाख्यान काव्य रचा है। कवि मुकुंद सिंह ने नल चरित्र नामक प्रेमाख्यान काव्य रचा। आचार्य शुक्ल का मानना है कि सूफी काव्य परंपरा में एक हिंदू कवि मिलता है, वह शाहजहां के समकालीन कवि थे सूरदास, जिन्होंने नल दमयंती नामक कथा लिखी है। ख्वाजा अहमद कृत नूरजहां एवं कवि नसीर ने प्रेम दर्पण का नामक काव्य लिखा है। अब एक शार्ट में हम सब देख लेते जितना पढ़ा। हंसावली 1370 ईस्वी, असाहित ने रचना की, राजस्थानी में दोहा चौपाई छंद का इस्तेमाल हुआ है। चंदायन 1379 ईस्वी में रचना हुई है, मुल्ला दाऊद ने की है, अवधी भाषा में चौपाई दोहा छंद। लखन सेन पद्मावती कथा 1459 ईस्वी में दामोदर कवि ने लिखा है, राजस्थानी में चौपाई दोहा और सोरठा छंद। सत्यवती कथा 1501 ईश्वरदास ने अवधी भाषा में दोहा चौपाई। मृगावती की रचना 1501 ईस्वी में कुतुबन ने अवधी भाषा दोहा चौपाई में। माधवानल कामकंदला 1527 ईस्वी गणपति ने, राजस्थानी सिर्फ दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। पद्मावत 1540 ईस्वी में जायसी ने लिखा है, अवधी भाषा की कृति है दोहा चौपाई। मधुमालती 1545 ईस्वी, मंझन ने लिखा है अवधी भाषा की दोहा चौपाई। माधवानल कामकंदला 1556 ईस्वी, कुशल लाभ ने लिखा है राजस्थानी में चौपाई दोहा सोरठा। प्रेम विलास प्रेमलता की कथा जटमल राजस्थानी। रूप मंजरी नंददास ब्रजभाषा दोहा चौपाई। माधवानल कामकंदला 1584 ईस्वी, आलम अवधी में। छिताई वार्ता 1590 ईस्वी, नारायण दास ने राजस्थानी ब्रजभाषा में। चित्रावली की रचना उस्मान ने। रस रतन की पोकड़ ने। ज्ञानदीप की रचना शेख नबी ने। नल दमयंती का नरपति व्यास ने। हंस जवाहिर का कासिम शाह। नल चरित्र मुकुंद सिंह। इंद्रावती और अनुराग बासरी की रचना की नूर मोहम्मद ने। और हमें लगता है कि आज के लिए बहुत हो चुका है, तो अब आज की क्लास खत्म करते हैं। अगली क्लास में जब मिलेंगे तो बात करेंगे सगुण भक्ति धारा में, और उसमें भी राम काव्य धारा जो उस पर बातचीत करेंगे। अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।